सुमेर नाम का एक आदमी अपनी बीवी शीला के साथ में रहता था, जो गांव वालों की बकरियां चराने का काम करता था। एक दिन वह सुबह सुबह बकरियों को जंगल चराने के लिए ले जा रहा था। हुर्र 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 हुर्र। तुम लोग अपना पेट भरो और मैं क्या कहते तुम्हारे ऊपर पहाड़ियों से नजर रखूंगा। तभी बंसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और पहाड़ी से उसका पैर फिसल जाता है। बंसी पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। आई, आई, ओ, 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 तभी सुमेर को कोने से रोशनी आती दिखाई देती है। अरे वो रोशनी कैसी? इस खंडर में कौन रहता होगा? जैसे तैसे कमर पकड़कर वह उठता है और जिस तरफ से रोशनी आती रहती है वहां पर वो चला जाता है और देखता है कि एक चुड़ैल सोई पड़ी हुई है और उसको देखकर वो डर जाता है। हो तुम कहीं मुझे मारने तो नहीं आए हो? तुम मुझे मारने से पहले मैं तुम्हें ही मार डालती हूँ और तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। उस पहाड़ी से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। चल अच्छा, अब तू आ गया है तो तेरे को खाकर मैं अपना पेट भरूंगी और जो मेरे पेट में बच्चा है उसका भी पेट भर जाएगा। हा 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 हा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। अरे आज तो तुम मुझे खा लोगी, पर कल का क्या? कल किसको खाकर तुम पेट भरोगी? तुम्हें छोड़ दिया तो तुम गांव वाले को बताकर मुझे मरवा डालोगे और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। आप तो चुड़ैल हो, पर ये आप गर्भवती कैसे हो? ये बात मेरे समझ में नहीं आ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ और मेरा बच्चा भी भूखा है। यहाँ पर कोई जानवर आता था तो मैं उसे मार कर खा लेती थी, पर अभी मेरा बच्चा भी भूखा है और मैं भी भूखी हूँ। अब मैं किसे खाऊं, तुम ही बताओ। हो तुम्हारा इस तरह जानवरों को खाना ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो यहाँ पर छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि 8 महीने पूरे हो गए हैं और 1 महीना और बाकी है। अब मैं क्या करूं? तुम बहुत परेशान हो, मुझे तुम अपनी परेशानी बता सकती हो? और आप गर्भवती चुड़ैल कैसे बन गई? कुछ तो आपके ऊपर परेशानी जरूर होगी। तुम मुझे भले मानुस लगते हो, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता रही हूँ। सुनो, मैं एक साधारण सी लड़की थी। मेरा नाम किरण था, मेरे पति का नाम राजेश था। एक दिन वे ऑफिस से आए तो मैंने उन्हें कहा कि आज मैं बहुत 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 ही खुश हूँ। क्या बात है, इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो ध्यान से सुनो मेरे पति देव, तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ। तो ध्यान से सुनो, मुझे बेटा चाहिए, बेटा। राकेश, तुम कैसी बात करते हो? बेटा बेटी तो एक समान ही होते हैं। नहीं नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए, बेटा। ने बात किरण ने एक लड़की को जन्म देती है, जिसको राजेश ले जाकर जंगल में फेंक आता है और फिर वो वापस आ जाता है। मेरी बेटी कहाँ है? तुमने मेरी बेटी को कहाँ छोड़ के चले आए? मेरी बेटी को जंगल में फेंक आया, अब तलक तो उसे जानवर भी खा गए होंगे। किरण अपने बच्ची के लिए बहुत रोती है और वो फिर से गर्भवती होती है। फिर उसके बाद उसका पति राजेश उसे फिर से ले जाकर एक पहाड़ी के नीचे उस बच्ची को फेंक देता है। किरण तीसरी बार गर्भवती होती है। अगर मैंने राजेश को बताया तो राजेश फिर से मेरी बच्ची को मार देगा। इसके लिए मैं अब यहाँ से दूर ही चली जाऊँ तो ही सही होगा। किरण जब रोड पे जा रही होती है तभी उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जिसके कारण वो मर जाती है। मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और चुड़ैल का रूप ले लेती है।
चुड़ैल बनकर वो अपने पति के पास जाती है। कौन हो तुम? मैं मीना हूँ, तुम्हारी पत्नी। तुम तो कोई चुड़ैल हो। तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ जो मर चुकी है। बच्चे के ममता ने मुझे चुड़ैल बना दिया। अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। चुड़ैल राकेश का गला दबाकर मार देती है और वो जंगल की तरफ रोते हुए चली जाती है। तभी उसे एक साधु बाबा दिखते हैं। बहुत रोती है। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। बेटी, हमें सब पता है। तुम एक चुड़ैल बन चुकी हो और तुम्हारे ऊपर दुख बहुत पड़े। पर ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है, इस बच्चे को तुम जिंदा रख सकती हो, क्योंकि तुम्हारी माँ की ममता ने इस बच्चे को जिंदा रखा है। पर इस दुनिया से तुम्हें बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें मार देगी। बाबा, आप ही बताइए मैं क्या करूं जिससे कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बेटी, तुम्हें 9 महीने घने जंगल में छुप के रहना पड़ेगा, तभी तुम अपने बच्चे को बचा सकती हो। ये है मेरी दुख भरी कहानी। अगर तुमने गांव वाले को बता दिया तो उन लोग मेरे बच्चे को और मेरे को मार डालेंगे। अब मैं इसीलिए बड़ी दुखी हूँ। क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? मेरी बीवी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगी। अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं और तुम भी मुसीबत में आ जाओगे। अरे, तुम चिंता ना करो, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। हम लोग तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम मेरे घर चलो। सुमेर चुड़ैल को अपने घर लेके जाता है। हाजी, ये आपके पीछे चुड़ैल कहाँ से आ गई? सुमेर अपनी बीवी को उसके साथ में जंगल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बता देता है। और किरण भी दिल की बहुत अच्छी थी। तुम चिंता ना करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम माँ बनने का सुख ले पाओगी। हमारा मतलब नहीं समझी? कि किरण कभी माँ नहीं बन सकती और मैं बाप नहीं बन सकता। किरण चुड़ैल को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती और उसे अच्छा आराम भी दिलवाती। और चुड़ैल के भी 9 महीने पूरे होने को आ रहे थे। एक दिन चुड़ैल बोलती है, बहुत अच्छे हो तुम लोगों ने मेरी अच्छे से ख्याल भी रखा, पर मेरे को एक डर सताता है। मैं तो एक चुड़ैल हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? तभी दरवाजे पे ठक ठक होती है और किरण जब दरवाजा खोलती है तो वही सिद्ध बाबा होते हैं। हमें पता था तुम यही मिलोगी। बाबा, आप इस चुड़ैल को जानते हो? चुड़ैल फिर किरण को सब बताती है। बाबा, आप बहुत सही समय पे आए हो। मैं परेशान हूँ अपने बच्चे को लेकर। तुम चिंता ना करो। तो चुड़ैल हूँ, जो मेरा बच्चा होगा वो भी मेरे जैसा ही होगा दिखने में। बच्चा तुम्हारे जैसा नहीं होगा, वो बिल्कुल साधारण है। हम अपनी मन की शक्ति से सब जान जाते हैं, पर एक समस्या है। हम उसी समस्या की वजह से आए हैं। बाबा, क्या हुआ बताओ ना। बेटी, तुम एक चुड़ैल हो, पर तुम्हारे ममता ने तुम्हें मरने नहीं दिया। अब तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो। बाबा, आपने तो बोला था मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आएगा। किरण, तुम्हें तो मालूम है कि तुम कभी बच्चे की माँ नहीं बन सकती। इसलिए इस चुड़ैल का बच्चा मैं तुम्हारे गर्भ में डालूंगा और तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा और इसे माँ का प्यार भी देना पड़ेगा। चुड़ैल को पता है कि जो उसके बच्चे के बाप बनने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। तभी बाबा अपने मन की शक्ति से चुड़ैल का बच्चा किरण के पेट में डाल देते हैं। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है
और किरण कुछ दिन बाद बेटी को जन्म देती है। सुमेर और किरण खुशी से रहते हैं।